6.2 क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, ई पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर। बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, तो ट्रायंगल हम बना लेंगे पी क्यू आर। बोला ट्रायंगल पी क्यू आर जो है उस पर दो पॉइंट है, कौन से, ई और एफ। बोला ना ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, तो पी क्यू पर क्या है आपका पॉइंट ई है, ओके, और पी आर पर पॉइंट क्या है एफ है, ओके। इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या जो है प्रत्येक स्थिति में या इन सभी स्थितियों में जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया है, क्या ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। क्वेश्चन बोला है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो पहला पॉइंट दिया है उसमें हम चेक करेंगे कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जिसमें आपको रेशियो दिया है, इसकी साइड दिया है, इसकी साइड की लंबाई, ये साइड की लंबाई, ये साइड की लंबाई, ओके। अगर रेशियो इक्वल होगा तो हमने पढ़ा बीपीटी थ्योरम, अगर रेशियो इक्वल होता है तो ये क्या होगा इसके पैरेलल होगा, है ना। अगर रेशियो इक्वल नहीं होता है तो इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा, ओके। आसान क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया आपका P इक्वल टू 3.9, P इक्वल टू कितना है 3.9, तो यहाँ लिख लेते हैं PE कितना है 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना दिया है EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लिख लेंगे हम EQ कितना है 3 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद कितना दिया है आगे नेक्स्ट पॉइंट PF इक्वल टू 3.6, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सभी को स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करेंगे ना। ये जो वैल्यू दी गई इसको यहाँ बोर्ड पर लिख लेते हैं। EQ इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं। हमको पता है बीपीटी थ्योरम पता है ना, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रेशियो इक्वल हो रहा है, ठीक है, या उसका प्रोपोर्शनल होता है, अगर रेशियो इक्वल होता है तो ये लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। PE पैरेलल EQ हो जाएगा इक्वल टू PF अपॉन FR, यहाँ लिखेंगे PF अपॉन FR, ठीक है। अगर दोनों रेशियो आपस में इक्वल होता है थ्योरम से, किस थ्योरम से हो जाएगा थ्योरम 6.2 से, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं, ठीक है। PE की वैल्यू कितनी है 3.9, EQ की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू कितना है 3.6 और FR की वैल्यू कितनी है 2.4 है ना। ये वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले एक जीरो लगा देंगे, ये पॉइंट कट जाएगा, 39/30 हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 डिजिट पॉइंट यहाँ लगा है, 1 डिजिट पर पॉइंट यहाँ लगा है, तो हो जाएगा 36/24। अब देखो डिवाइड कर लेंगे कितने से 3 डिवाइड होगा ना, 3 डिवाइड करेंगे यहाँ 10 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 13/10 इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं कितना आएगा 12 से डिवाइड हो जाएगा ना, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2 दोनों इक्वल होगा, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बोलो, इसका मतलब लिखेंगे EF does not
पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। जो आपका EF होगा वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। स्पष्ट है? लिख लीजिए, ठीक है। आपको सेकंड पॉइंट बताना है क्या EF पैरेलल टू क्यू आर होगा, ठीक है। EF जो लाइन है क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। अगर आपको दिया है सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, दिया है P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बोलो P इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। EQ कितना दिया है, EQ की वैल्यू कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 केवल 8 सेंटीमीटर, यस सर। 8 सेंटीमीटर। और FR की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या आपका इसका रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आएगा तो क्या होगा, EF क्या होगा, QR के पैरेलल होगा, ओके। तो सॉल्व करते हैं। पहले जो वैल्यू दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। PE इक्वल टू कितना दिया है, 3.4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और QE इक्वल टू QE इक्वल टू कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। चेक करते हैं ये आपका पैरेलल होगा, ठीक है ना। आपका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। किसका रेशियो, P अपान QE, यस सर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, PF अपॉन FR। PF अपान FR। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो आपका क्या होगा, EF पैरेलल हो जाएगा QR से। किस नियम से, थ्योरम 6.2 से। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं तो EF जो आपका लाइन है QR के पैरेलल हो जाएगा, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं। PE की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और QE की वैल्यू कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। PF की वैल्यू कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। और FR या RF की वैल्यू कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे ना। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये पॉइंट हटा कर यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे ना, तो पॉइंट कट जाएगा। ये हो जाएगा 40 अपान 45 और ये हो जाएगा 8 अपान 9, ठीक है। ये तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8 अपान 9 इक्वल टू 8 अपान 9। रेशियो इक्वल आ गया। जब रेशियो इक्वल आ रहा है तो ऐसा कब होता है, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है तो उसको भी डिवाइड करने वाला जो साइड होता है वो तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। इसलिए लिख लेंगे हम क्या, EF पैरेलल टू क्या होगा, QR, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, लिख देंगे बाई थ्योरम 6.2, ठीक है ना। 6.2 का जो थ्योरम है उसमें बताया गया है किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको डिवाइड करने वाला जो लाइन होता है तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। और इसका आगे रीजन दे देंगे बाई थ्योरम 6.2। स्पष्ट है सभी को, राइट कर लीजिए, है ना। PQ यहाँ से यहाँ तक दिया है तो यहाँ से लिख लेते हैं PQ कितना दिया है, 1.28 प्लस PR कितना दिया है, 2.56 और क्या दिया है, PE कितना दिया है, 0.18 और ये कितना दिया है PF, 0.36। आपको बताना है इसका ये EF जो है QR के पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए हमको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, ठीक है ना। अगर ये साइड हमको पता है, ये साइड पूरी पता है और ये साइड नहीं पता तो इस साइड हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, इस साइड में से इसको माइनस कर लेंगे तो 1.28 में से
8 माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ 1 आएगा। ओके, ये तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1.1 सेंटीमीटर। सभी को स्पष्ट है? इसी प्रकार से यहाँ पर 0.36 है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक कितना 2.56, 2.56 में से माइनस कर देंगे 0.36, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा देंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा। ओके, कितना आया 2.2 आया ना। यस सर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। सभी को स्पष्ट है? अब इसके बाद जो वैल्यू दी गई हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। वैल्यू एक बार बोल दो, क्या दिया है थर्ड पॉइंट में? P इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? EQ इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? FR इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। यही दिया आपको। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, आपस में इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी किस थ्योरम से? 6.2, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF अपॉन FR हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। PE की वैल्यू कितना है? 0.18 और EQ की वैल्यू कितनी है? 1.1 इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है? 0.36 और FR की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.2। यही दिया है ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉइंट कटेगा लेकिन एक जीरो लग जाएगा ना, तो यहाँ 18 अपान कितना हो जाएगा 110। किसी कोई समस्या है? यहाँ 2 डिजिट पर पॉइंट है, पॉइंट काट देंगे, 1 डिजिट से 1 डिजिट कट जाएगा, उसके बाद 1 डिजिट पर और काटने के लिए यहाँ नीचे जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, 36 अपान 220 हो जाएगा। स्पष्ट है? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे अगर तो कितना आएगा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अबे तो 11 से कटता है तो 5 से कटता है और ये 11 5 से कटेगा नहीं, तो मतलब अब नहीं कटेगा, 9 अपान 55 हो गया। ओके, अब ये किससे कट जाएगा आपका? 4 से कट जाएगा ना, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 2 कैरी बचेगा, 4 5 जा 20, 9 अपान 55 हो गया। दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल आता है तो जो आपका EF लाइन है वो QR के इक्वल पैरेलल हो जाएगा ना। क्यों पैरेलल होगा? बाय थ्योरम 6.2, तो यहाँ लिख लेंगे EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा QR। क्यों होगा? लिख देंगे बाय थ्योरम 6.2। सभी को स्पष्ट है? लिख लीजिए।